रात में छोटी नर्स ने थोड़ी देर सोने की कोशिश की। छोटी नर्स को एक थप्पड़ लगा और उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान था, जो बताता है कि यह सपना नहीं था। लेकिन अगले ही क्षण, यह एक अस्पताल की कहानी है जहां छोटी मेई एक इंटर्न नर्स का पहला दिन है। निदेशक ने उसे रात की शिफ्ट में रखा है। जब वह कपड़े बदल रही थी तभी उसने बाहर एक छाया देखी, इसलिए उसने कहा, लेकिन उस छाया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। छोटी मेई ने बाहर जाकर देखा, लेकिन गलियारा खाली था। फिर जब वह वापस गई तो उसने फिर से उस छाया को देखा। उस छाया के अजीब व्यवहार ने छोटी मेई को डराया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह गायब हो गई। जब छोटी मेई एक मरीज को इंजेक्शन देने गई तो मरीज ने कहा कि उसे पहले ही इंजेक्शन मिल चुका है और उस नर्स का वर्णन किया जो काले चादर में लिपटी हुई थी। छोटी मेई को एक झटका लगा, क्योंकि पूरे गहन चिकित्सा क्षेत्र में केवल वह एक ही नर्स थी। हालांकि पृष्ठ पर एक अज्ञात नाम लिखा हुआ था और पास की दवा की बोतल का उपयोग किया गया था। छोटी मेई के लिए यह सब समझ में नहीं आया। जब वह समझ नहीं पा रही थी तभी पीछे की लाइट चमकने लगी और फिर एक अजीब कदमों की आवाज आई। शियाओ मेई ने मुड़कर देखा तो वही भूत की छाया फिर से सामने थी। जब शियाओ मेई असमंजस में थी तभी एक मरीज ने दवा बदलने के लिए पुकारा, इसलिए वह वहां से चली गई और सुबह होते ही वह पिछले रात के अनुभव के बारे में सोचने लगी। तभी युएन चांग ने उसके कंधे को पकड़कर पूछा कि क्या वह पहले दिन की नौकरी में ठीक है। युएन चांग ने समय पर शियाओ मेई की रक्षा की, जिससे वह सुरक्षित रही। शियाओ मेई ने धन्यवाद कहने का समय नहीं पाया। उसने जमीन पर एक पुरानी तस्वीर उठाई, क्योंकि उसने देखा कि उस तस्वीर में एक नर्स थी। यह वही भूत की छाया थी जिसे उसने अभी देखा था। यह तस्वीर 20 साल पहले खींची गई थी। क्या पुरानी नर्स को पेशेवर बीमारी हो गई थी? क्या वह भूत बनकर भी अस्पताल में रहना चाहती थी? शियाओ मेई ने उस पुरानी तस्वीर के सामने चढ़ावा रखा ताकि पुरानी नर्स उसे फिर से परेशान न करे। जब उसने सुना कि उसकी पीठ पर पसीना आ रहा है, नर्सिंग प्रमुख ने छोटे मेई को चेतावनी दी। डरते हुए छोटे मेई ने समझ लिया कि नर्सिंग प्रमुख का क्या मतलब था। हालांकि युएन चांग ने छोटे मेई के पीछे आकर उसे पकड़ लिया और बुरा काम करने की कोशिश की। छोटे मेई ने तुरंत इस झूठे सज्जन के चेहरे पर एक घूंसा मारा। उसने नहीं सोचा था कि गुस्से में युएन चांग भी उसे घूंसा मारेगा। छोटे मेई के पेट पर एक घूंसा मारकर युएन चांग ने एक धमकी भरा वाक्य कहा और कमरे से बाहर चला गया। युएन चांग के जाते ही बदलते कपड़ों के कमरे में अलमारी अचानक एक साथ खुल गई और अगले पल फिर से बंद हो गई। छोटे मेई ने जमीन पर गिरी हुई चीज उठाई। जब उसने अलमारी खोली तो एक भूत बाहर आया। छोटे मेई ने मंत्र पढ़ा। काम करते समय वह डरावनी थी।